बेशुमार धन प्राप्ति हर किसी का मकसद होता है। हर कोई यही चाहता है कि जीवन में बहुत से धन हमें प्राप्त हो, जिससे हम अपने परिवार का, अपना और अपने जीवन में तमाम अपनी ज़रूरतों के सामग्रियों का हम वहन कर सकें, उसको खरीद सकें और सभी को खुश रख सकें। जी हाँ, ये संभव है। और संभव कैसे है, इसी बात पर लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। यदि आप मेष राशि के हैं, मेष लग्न के हैं, तो यहाँ पर बात आपके धन की होने वाली है। किस प्रकार आप अपने धन को मैनेज करके, किसके मैनेजमेंट से, तो शनि के मैनेजमेंट से। हमने यहाँ लिखा है कि शनि के मैनेजमेंट के द्वारा कैसे आप अपने मनी अर्थात धन को आप बढ़ा सकते हैं। आइए क्रम से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, यही जानने का प्रयास करेंगे कि इस मेष राशि या मेष लगन में शनि के लिए कौन सा घर इस विधाता ने इस ग्रह के अनुसार कहाँ पर उन्हें स्थापित किया है, कौन सा वह स्थान है। दूसरे पॉइंट पे हम जान पाएंगे कि कौन सा ऐसा गोचर है, अभी गोचर में वर्तमान समय पर शनि कहाँ पर है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा, शनि का मैनेजमेंट, क्या चाहते हैं, शनि का प्रबंधन क्या है, शनि का मैनेजमेंट क्या है, जो हमें 3, 7, 10 ये जो वो इनकी जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन के द्वारा आप समझ करके एक अच्छा खासा अपने जीवन में धन क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रम से बारी बारी से इस बात पर आगे बढ़ते हैं। मेष राशि, मेष राशि आप समझेंगे कि इस भाव शनि का घर कौन सा है। तो आपको पता है कि मेष राशि के जीवन में, मेष राशि की जो कुंडली बनती है, जो लग्न बनती है, उनके जीवन में उनके स्थान पर जो दसम भाव होता है, वही जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वह शनि का एक घर हो गया। दूसरा घर हो गया जहाँ पर 11 लिखा है, वह शनि का दूसरा घर हो गया। तो इस हिसाब से मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए शनि का घर जो हो गया वह कैरियर का भाव हो गया, और दूसरा आर्थिक लाभ, धन लाभ का वह स्थान हो गया। अब कैसे इसे प्रभावित किया जाए, तो पहला पॉइंट हमने प्रूफ किया कि घर कौन सा है। अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं जहां पर लिखा है वर्तमान गोचर। आपके जन्म कुंडली में शनि कहीं भी हो, लेकिन वर्तमान गोचर में शनि जहां होंगे आपको वहीं का रिजल्ट सर्वाधिक मिलने वाला है। तो शनि का गोचर कहां है, तो अभी आप देखेंगे शनि का गोचर अभी 11 नंबर मतलब आपके लाभ भवन पर गया है। ये शनिदेव हो गए, शनि का गोचर यहाँ पर है आपके लाभ भाव पर, एकादश भाव पर। एकादश भाव वो भाव है जो आपके मार्ग में आपके धन और अनेक कामनाओं को पूर्ण करता है। तो क्या ये शनि हमारे कामनाओं को पूर्ण करेगा, तो हाँ। अब समझते हैं तीसरे पॉइंट को कि शनि का मैनेजमेंट क्या है। शनि के मैनेजमेंट को जब आप समझ लेते हैं तो आप निश्चय मानिए कि अपने जीवन में आप धन समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से आप अपने जीवन में वेल्थ क्रिएट करके अपना और दूसरों का भी हित साध सकते हैं। समझते हैं इस बात को। तो शनि यहाँ पर आपके एकादश भाव पर हैं। अब शनि का मैनेजमेंट क्या है आपको अच्छी तरह पता है, आप बहुत ज्ञानी दर्शक हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि शनिदेव स्वयं मजिस्ट्रेट माना गया है। एक प्रबंधन दिया गया है शनि को, और शनि को कार्य कौन सा मिला है, तो शनि को एक ऐसा कार्य प्राप्त है जिसके द्वारा उनके दिए गए कार्यों का यदि हम निर्वहन करते हैं अपने जीवन में तो निश्चय ही हमें अपार सफलता मिलती है। यहाँ पर साथ में आप ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि शनि और शुक्र दोनों का यहाँ पर प्रबंधन आवश्यक है। शनि एक ऐसा ग्रह हो गया जो कर्म का देवता हो गया, अर्थात शनि के प्रबंधन के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा। धन अर्थात शुक्र। अब धन भाव हमने शुक्र को क्यों लिया, क्योंकि काल पुरुष की जब कुंडली बनती है, आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में, तो उस कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है, और मेष राशि की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में जो दूसरा नंबर होता है, दूसरा भाव, उस भाव के स्वामी, उस घर के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव को माना जाता है कि धन के देवता, और इसीलिए सेकंड हाउस को इसी कारण से धन का स्थान माना गया है। अब धन भाव जब हम कर्म करते हैं और आप शनि के द्वारा दिखाए हुए उन मैनेजमेंट को समझ लेते हैं तो अपने आप हमें धन की प्राप्ति होती है। आइए इस बात को क्रम बाय क्रम समझते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हमारा तीसरा पॉइंट। यहाँ पर शनि विराजमान है, मतलब आप तो जानते ही हैं कि शनि जब एकादश भाव में होंगे तो आपके जीवन में आपके कामनाओं को सिद्ध करने के लिए आए हुए हैं। जीवन के वो तमाम इच्छाएं, वो तमाम आपके डिजायर जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, उन सबको पूर्ण करने का अवसर ये आ चुका है।
अब आपने सुना होगा कि शनि जो है वो 17 जनवरी से आपके एकादश भाव पर आए हैं, और हमने भी और अनेक एस्ट्रोलॉजर जो हैं, ज्योतिषी जो हैं, वो सब आपको बताए हैं, परंतु अभी तक फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? तो आप समझेंगे शनि का जो ट्रांजिट होता है वो लगभग 2.5 वर्ष का होता है। तो इस 2.5 वर्ष के पीरियड में आप यहाँ से लेकर के जब धन भाव तक पहुँचेंगे तो कुछ समय लगता है। आज हो सकता है किसी को अपने जो अभी कर्म अलाइनमेंट आपको बताने जा रहे हैं, जो टेक्निक बताने जा रहे हैं, उसको समझकर हो सकता है कई लोग उसको अपने जीवन में ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, और तत्काल जहां शनिदेव अभी ट्रांजिट किए एकादश भाव में, वैसे ही उनको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। परंतु कुछ लोगों को विलंब लग सकती है, और यह विलंब 2.5 वर्ष का समय हो सकता है, क्योंकि शनि डिले के कारक हैं, विलंब के कारक हैं, इसलिए विलंब स्वाभाविक है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि हमें विलंब ना हो और जल्दी से हमारे काम बन जाए, तो इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला बात कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, और उनके दृष्टि जहां पर होती है शनि का मैनेजमेंट वहीं होता है। मतलब आप ये मानिए कि शनि यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से अपनी 3 दृष्टियाँ, तो प्रथम दृष्टियाँ जो शनि की बनती है 1 2 3, तो शनि देव आपके लग्न पर पहली दृष्टि डालते हैं, मतलब कि 3rd दृष्टि शनि देवता की आपके लग्न पर पड़ी। तो पहला मैनेजमेंट का जो सूत्र हो गया वो ये दिखाता है कि आपको कहाँ मैनेज करना है, प्रबंधन कहाँ करना है। तो फर्स्ट हाउस पर आपको प्रबंधन करना है। देखिए, आप यदि शनि के इन 3 दृष्टियों के सब प्रबंधन को यदि आपने समझ लिया, तो निश्चय मानिए आपके जीवन में अपार धन दौलत की प्राप्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और इसे आपको समझना ही होगा, और इसे समझकर ही आप अपने जीवन को ज़्यादा उन्नत बना पाएंगे। शनि जब तीसरे घर पर दृष्टि देता है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको फोकस क्या करना है, अपने सेल्फ इमेज पर, अपने जीवन में अपने ऊपर आपको कार्य करना है, और अपने ऊपर मैनेजमेंट का पहला जो रोल है वो क्या आ गया, पहला रोल आ गया लग्न पर। लग्न माने मेरा शरीर, तो अपने शरीर पर आपको पहला वर्क करना है। अपने इमेज को देखिए, कैसा मेरा इमेज है, माहौल कैसा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और यदि मेरे में कोई कमी है, मुझ में कोई कमी है, तो उस कमी को मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ इमेज दर्शाता है, और साथ में यही आपका व्यक्तित्व भी है। तो अपने व्यक्तित्व में आप निखार ला करके अपने जीवन में ज़्यादा धन को आकर्षित कर सकते हैं। कारण हमने शुरू ही बताया था कि शनि और शुक्र का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत शनि ने अपने विचार व्यक्त किए कि मैं तो कर्म का देवता हूँ, लेकिन सारा संसार तो धन की पूजा करता है, तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी मित्रता निभाते हुए शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मैं भी आज से तुम्हें वचन देता हूँ कि जो व्यक्ति कर्मों के अधीन होकर, अपने कर्म पर तत्पर होकर, जो तुम्हारे द्वारा जो प्रदत्त जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, जहाँ जहाँ तुम्हारी दृष्टियाँ पड़ती हैं, उस स्थान पर यदि कोई बालक, यदि कोई इंसान कार्य करता है, तो उनके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और मैं उन्हें धन की समृद्धि प्रदान करूँगा। क्यों? क्योंकि शुक्र धन के देवता माने गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर कार्य करना है। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उस समस्या से आपको उबरने का प्रयास करना है। अपने फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लग्न ही आपका फिजिकल फिटनेस है। तो यहाँ पर योग, व्यायाम, प्राणायाम या जिन जिन साधनों से आपको लगता है कि मेरा शरीर अच्छा हो सकता है, मेरा फेस अच्छा हो सकता है, मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकता हूँ, सुंदर दिख सकता हूँ, उस पर आपको काम करना है। कारण कि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, सबसे प्रथम बात। अब आप समझते हैं दूसरे पॉइंट पर कि शनि की अगली दृष्टि कहाँ है। तो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके सीधे पंचम भाव पर। पंचम भाव पर आपकी शनि की दृष्टि, मतलब शनि का मैनेजमेंट कहाँ हो गया, पंचम भाव पर। पंचम भाव का है का, पंचम भाव हो गया आपके संतान का, पंचम भाव हो गया आपके लव रिलेशन का। मतलब आप जिस कार्य को कर रहे हैं, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, तो यदि आपके संतान में विलंब हो रही है, तो ये समय अनुकूल है, ये 2.5 वर्ष का समय अनुकूल है संतान की प्राप्ति के लिए। आपको मैनेज कहाँ करना है, किस भाव को मैनेज करना है, प्रबंधन कहाँ करना है, तो पंचम भाव को, आपके संतान भाव को। अब यही वो भाव है जो एजुकेशन का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है। तो यदि आप जिस फील्ड से हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ाइए,
माना जाता है कि अपने कार्य फील्ड में, अपने क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल माना गया है जो निरंतर उन्नति करते हुए अपने स्किल्स को इम्प्रूव करे। आप जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति देखेंगे उन सब ने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है और उसी के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सक्सेस प्राप्त किया है। तो यहाँ पर शनि का दूसरा जो रूल है वो आप पर लागू होता है कि अपने एजुकेशन को, अपने स्किल्स को आपको बढ़ाना है। यही वो भाव है जहाँ पर आपको प्रबंधन करना है। यह भाव आपके प्रेम का है, जीवन साथी से प्रेम की मधुरता बना करके रखना है। किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा आपसी तनाव नहीं रखना है। माना जाता है कि जिन घरों में जीवन साथी के साथ तनाव की अधिकता बनी रहती है वहाँ सबसे ज़्यादा आर्थिक विषमता भी पाई जाती है। इसलिए इस बात को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए अपना यह कार्य जो है आगे बढ़ाना है। अब जब शनि इन्हीं भाव को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को, तो पंचम भाव ही वो स्थान बन जाता है जहाँ पर आपको दुनिया से जोड़ने का स्थान है। यह स्थान मतलब आप अपने कार्य को, अपने वर्क को, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाइए। कोई ऐसे माध्यम जरूर बनाइए, क्योंकि पंचम भाव हमें टेक्नोलॉजी से भी जोड़ता है। तो इसलिए इस क्षेत्र से जुड़ करके अपने कार्य को यदि आप पहुंचाते हैं तो आप अपने जीवन में ग्रोथ प्राप्त करते हैं। यही वो स्थान सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान है। यही वो स्थान है जहां पर लक्ष्मी स्थान माना गया है, जो प्रारब्ध के परिणाम आपको देता है। तो आपको जो प्रबंधन करना है, जो मैनेज करना है, अपने पंचम भाव को करना है। जो बातें आपसे हमने अभी कहा, यही भाव चूंकि आपके उदर का होता है, पेट का होता है, इसलिए पेट संबंधी समस्या भी अभी आ सकती है मेष राशि के जातकों के लिए। तो अपने उस समस्या से भी निपटने का आपको कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा कि कैसे हम अपने उदर संबंधी समस्या से भी मुक्त हो सकें। यहाँ पर आपको यही समझना है कि सातवीं दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस स्थान पर शनि एकदम सामने से फोकस करते हैं। तीसरी दृष्टि वक्र दृष्टि मानी गई है और सातवीं दृष्टि सामने की दृष्टि मानी गई है। इसलिए शनि का पूरा नियंत्रण आपके पंचम भाव पर रहेगा और यहीं से आप वो सफलता और धन अर्जित कैसे कर पाएंगे हम लास्ट में भी बताएंगे। अब शनि की एक अगली दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि। तो 7, 8, 9, 10, तो शनि की ये हो गई 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव है आपके रिसर्च का। आप जिस कार्य में हैं, जिस फील्ड में हैं, वहाँ पर आपको रिसर्च करना है। रिसर्च कैसा, जिस कार्य में भी आप हैं उसमें आपको डूबना है। आपको देखना है कि मैं कैसे इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, किन साधनों से इसे मैं और अच्छा बना सकता हूँ। क्योंकि यही भाव डिप्रेशन का है, पीड़ा का है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, आपकी पीड़ाएँ बढ़ सकती हैं। कोई भी आया और आपके कानों पर कुछ कहकर चला गया और फलस्वरूप आपकी मानसिक स्थिति जो है वो विक्षिप्त हो जाती है। आप कुछ समय के लिए कमज़ोर पड़ जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, परंतु यहाँ पर आपको उसी पर कार्य करना है। मतलब आपको उस अपने कष्टों को, अपने पीड़ा को दरकिनार करके आपको परिवर्तन के मार्ग ढूंढना है। क्योंकि ज्योतिष की मान्यता है कि अष्टम भाव ही वह स्थान है जहाँ पर पीड़ाओं को देखा जाता है और यही वो स्थान है जहाँ पर बदलाव होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो बदलाव होंगी वो अष्टम भाव है। आपके जीवन में जो ट्रांसफ़र होने का योग है वो अष्टम भाव है। तो इसलिए अब बदलाव का समय आपको चाहिए, तो आपको अष्टम भाव पर कार्य करना होगा। अब इस बात को समझते हैं कि अब मनी इंक्रीमेंट कैसे करें। तो आप देखेंगे कि शनि की 3 दृष्टि, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो यहाँ हमने लिखा 3, 7, 10, 3 दृष्टियाँ होती हैं। इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, 3, 7, 10 को जोड़ देते हैं तो 20 की संख्या आती है और 20 में 2 धन शून्य बराबर 2 ही आता है। और दूसरा भाव हमने शुरू ही कहा था कि दूसरा भाव ही वो स्थान है जो आपके धन का स्थान है। तो इसलिए शनि के इन तीनों दृष्टियों पर काम करके हम अपने मनी को बढ़ा सकते हैं। अब मुख्य पॉइंट पर आते हैं कि भाई इन तीनों को बातों को आपने समझा, तीनों दृष्टियों को आपने समझा, लेकिन ऐसा कोई सरल उपाय, देखिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि इन तीनों दृष्टियाँ जहाँ जहाँ शनि का मैनेजमेंट है उन स्थानों पर आप काम कीजिए। आपका मनी बढ़ने से, आपके पैसे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कोई सरल उपाय मुझे मिल जाए,
तो सरलता उपाय के लिए आपको कोई अन्य जादू संबंधी कोई भी बताने वाले नहीं है। आपको इन्हीं दृष्टियों से संबंधित उपाय आपको करना है जो निश्चित तौर पर आपको अपार धन दे सकता है। कैसे? शनि ने कहा लग्न पर। अब लग्न पर दृष्टि है तो अपने आप को अच्छा बनाना है। अपने आप को अच्छा कैसे बनाएं आपको हमने बताया, आप स्वयं इसे समझेंगे और कैसे अच्छा बनाना है। परंतु यदि छोटे उपाय के रूप में कहा जाए तो एक हमने कहा सेल्फ इमेज, अपना इमेज, तो अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। और देखिए, एक ग्रहों की मनौती होती है, उस मनौती को यदि आपने पूर्ण कर लिया तो वो पूर्ण हो गया, तो वो आपके कार्य पूर्ण हो गए। तो शनि की दृष्टि आपके लगन पे है, तो एक सेल्फी ले लीजिए अपने हाथ से और उस सेल्फी लेकर के उस फोटो को अपने स्वयं देखिए। देखिए, उपाय बहुत छोटा है और सुनने से लगेगा कि बहुत छोटा उपाय है, परंतु इसके बहुत ज़्यादा चमत्कार हमने अनेकों पर देखे हैं। यही लग्न है। अब यहाँ से एक छोटा सा इमेज आप देख सकते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। यदि अभी तक आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप चाहे बच्चे हो या आप बुजुर्ग हो गए हैं, तो आप ये समझिए कि आपको सेल्फ इमेज अच्छा रखना है, अच्छा बनाना है, अपने व्यक्तित्व को भी अच्छा बनाना है और साथ में अपनी फ़ोटो को भी अच्छा बनाना है। तो व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में समय लग सकता है, परंतु फ़ोटो आपके हाथ में मोबाइल है, एक फ़ोटो ले लीजिए और उसे अपने पास ही रहने दीजिए, देखिए उस फोटो को। तो उससे होगा क्या, उससे बार बार आपके शनि का 3rd हाउस का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में अब यही शनि 5म भाव को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपका जुड़ाव संतान के ऊपर हो जाएगा। तो आप संतान से प्रेम करना प्रारंभ कर लें। संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए, यदि आपके बच्चे नहीं हैं तो कोई छोटे बच्चे आपको दिखते हैं, उनको ले जा करके कुछ चॉकलेट या कुछ अच्छी चीज़ जो उनको खाने के लिए, जो बच्चों को पसंद है, वो दे दीजिए। 5म भाव ही आपसे भी कहे थे कुछ देर पहले, यही प्रेम का भाव है। तो प्रेम स्थान है, तो आप जिनसे प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनसे संबंध बस अच्छा बना लीजिए। तो यहाँ पर होगा क्या, आपका मनी इंक्रीमेंट, मतलब हमने प्रयास तो बहुत किया इन भाव को अच्छा बनाने का, परंतु बहुत लंबा समय लग रहा है। तो हमारे छोटे से प्रयास से भी हम अपने मनी को बढ़ा सकते हैं, अपने धन को बढ़ा सकते हैं। निश्चय मानिए, ये उपाय छोटा लग रहा है परंतु बहुत ही कारगर आपको साबित होगा। यहाँ से शनि 8म भाव को देख रहे हैं, जो कि बदलाव का जगह है। यही है हमारा मेडिटेशन, यही है हमारे जीवन में तंत्र मंत्र गुप्त विद्या। तो कोई भी एक छोटी सी विद्या जो आपको लगती है कि मैं इसमें पहले से पूजा करता हूँ, जिस भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं उनकी आराधना में आप लग जाइए। 5 मिनट का ही मात्र समय निकाल करके आप यहाँ बैठ जाइए, आप 8म भाव को एक्टिवेट कर देंगे। और ज्यों ही 8म भाव एक्टिवेट होता है त्यों ही आपके आर्थिक समस्याओं का निराकरण होगा। 8म भाव आपके जीवन में कष्टों की निवृत्ति का है। तो अपने कष्टों को नहीं देखना है हमें, अब ये देखना है कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान मुद्रा के द्वारा, कैसे हम एक छोटे से एक माला मंत्र जाप करके भी हम जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि शनि का मैनेजमेंट है, इसलिए आपसे कहेंगे आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं या भगवान कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। और इस प्रकार जब इतने कार्य को आप कर लेते हैं तो हमारा यह बात प्रूफ हो जाएगा कि शनि मैनेजमेंट, मनी इंक्रीमेंट। उम्मीद है आप मेष राशि के लोग, मेष राशि के जातक हमारे बहुत करीब हैं और आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आप इसे समझ पाए होंगे और आपको हमारे समझाने का यह प्रयास अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और आपके कमेंट से हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सदैव शनिदेव आप पर कृपा करते रहें। जय शनि।